Chapter number 1, Evolution of Computers. So in this chapter we will the learning outcomes. जो भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके लर्निंग आउटकम्स उससे पहले पढ़ लेते हैं. द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. आपको कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा. जैसे कि आपको 1960 में ये कंप्यूटर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि 2015 से लेके 1960 आज तक के इतने एवोल्यूशन में क्या हमने बदलाव किया है अपने कंप्यूटर्स में. सो अंडरस्टैंड द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. तो कुछ कंप्यूटर्स के जनरेशन भी होते हैं. जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ. ये आपका एक जनरेशन मैं बताती हूँ. लाइक जनरेशन पहले आपका पास्कल्स एडिंग मशीन हुआ, फिर आपके धीरे धीरे एवोल्यूशंस बढ़ते गए. सो अप्रिशिएट द कैटरेक्टर एंड द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. तो इस चीज़ से आप अप्रिशिएट मतलब आपको इस चैप्टर में ये पता चला क्या बोलते हैं कैरेक्टर, यानी कि उसके बारे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में. और लिमिटेशन क्या होती है. हर कंप्यूटर की, हर एक फ़ोन की एक लिमिटेशन होती है. कि अगर सपोज़ करें, मैं आपको एक डायग्राम की मदद से ही समझाती हूँ. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक फ़ोन है, ठीक है. सो ये आपका एक फ़ोन है, ठीक है. बेसिक चीज़ है. तो ये फ़ोन कितनी देर तक चल सकता है, मतलब आपको एक टाइम के बाद इसे चार्ज करना ही पड़ता है. मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ स्टडी लैम्प. आप स्टडी लैम्प बोल सकते हो, टेबल लैम्प. तो इस टेबल लैम्प की भी एक लिमिटेशन है. जैसे कि आपको कुछ टाइम बाद इसको थोड़ा रेस्ट देना होगा, नहीं तो देखिए ज़्यादा गर्म हो सके ख़राब हो सकता है. इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे. मेरी एवरी सैटरडे न्यू वीडियो आएगी. सो आप लोग रेडी रहेगा. In the present era, every aspect of human life has been influenced by the most advanced machine known as computer. Initially, computers were used only by scientists and engineers for complex calculations and were very expensive. But nowadays, computers can be afforded by small organizations and even individuals. They have now become a basic necessity because of their use in almost every workplace. Computers are used extensively in banks, hospitals, media and entertainment industries, schools, homes, space and research, railways, एयरपोर्ट्स एंड सो ऑन. सो ये जो आपका पैराग्राफ है ये बता रहा है कि अभी तक की जो प्रेजेंट एरा, जो अभी आपका एरा चल रहा है. क्या आप बता सकते कि अभी कौन सा एरा चल रहा है. अभी आपका ये चल रहा है 1960s एरा. 1916 एरास. तो हर मतलब एक एरा होता है, ठीक है. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो जो आपका जो ह्यूमन लाइफ जो हम अभी जी रहे हैं, ये क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है मोस्ट एडवांस्ड किसी मशीन. तो एक मोस्ट एडवांस मशीन है जिससे आपकी लाइफ दिन पर दिन अच्छी होते जा रही है. उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका कंप्यूटर. इनिशियली कंप्यूटर जो हैं वो साइंटिस्ट से या इंजीनियर से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे. बहुत महंगे थे. बट आजकल कंप्यूटर्स हर एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल, मतलब आज के ज़माने में, पहले क्या होता था कि जो साइंटिस्ट थे, रिसर्च सेंटर था, इंटरटेनमेंट प्लेस, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, होम्स, सिर्फ यही आपका ये कंप्यूटर होता था. लेकिन अगर आज आप लोग देखें कि आजकल के एरा में मतलब मोस्टली लोगों के पास 2-3 कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं. सो लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है. फ़ोन इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर. आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है. सो मतलब हर इंसान के पास आजकल ये नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी बन रही है. दे हैव नाउ बिकम अ बेसिक नेसेसिटी बिकॉज ऑफ देयर यूज़ इन ऑलमोस्ट एवरी वर्क प्लेस. ये आजकल के ज़माने में हमारी बहुत ज़रूरत बन गई है एक तरीके से. सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली. तो कंप्यूटर जो है बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्कूल्स, होम्स, बैंक्स, स्पेस, रिसर्च, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स में यूज़ आ रहे हैं. तो क्या आप मेरे को एक बता सकते हैं
कि स्कूल्स में या होम्स में, इन दो बीच के हम पूछूंगे, स्कूल्स में और होम्स में आपका ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर क्यों यूज़ आता है। तो इनमें क्या होता है, स्कूल्स में पेरेंट्स आपको आके फ़ीस देते हैं, किसने मतलब एक डाटा रखने के लिए, आपको फ़ीस से ही रिलेटेड नहीं होती, हर एक डाटा रखने के लिए यूज़ आता है। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, जो हम इस बुक में आगे पढ़ेंगे, जैसे एक्सेल, इंटरनेट, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर कब बना था, कैसे बना था, इसके बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्कूल्स में आप डाटा रखने के लिए, एग्ज़ाम्स कब है उसकी भी एक डाटा बना के रखना पड़ता है, एक सिलेबस का डाटा रहता है, कितने बच्चे हैं क्लास में, मतलब हर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एंड होम्स पे भी कोई इनकेस जॉब कर रहा है, मतलब करते हैं मोस्टली लोग, तो जॉब करते हैं घर पे लोग, तो उनको कैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर उनको काम करना होता है तो वो अपने बैंक के डिटेल्स रखते हैं, साथ में वो अपनी जितनी भी उनको सैलरी मिलती है उसकी एक स्लिप बना के रखते हैं हर चीज़ के लिए। ठीक है, इस टाइप से आगे भी यूज़ आती है, जो कि आप पता करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। द टर्म कंप्यूटर हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से डिराइव, मतलब उससे बना है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। वैसे तो मतलब जो क्या बोलते हैं कैलकुलेट, ये कंप्यूटर है, ये सिर्फ और ये लिमिटेड नहीं है कि आप ये सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकता है, ये आउट ऑफ लिमिट जाती है। ये सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं, ये आपके बहुत सारे काम कर सकता है। अब अभी पढ़ते हैं, जैसे अ कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस दैट कैन हैंडल मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। तो जो ये होता है आपका कंप्यूटर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये इसके लिए काम नहीं पड़ता कैलकुलेशंस के लिए, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस एक साथ खोल के रखता है, जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशन खोल के रखते हैं, जैसे कि आपको सेम टाइम पे बहुत सारे आप काम कर सकते हो। डू यू नो हाउ अ कंप्यूटर केम इनटू एक्सिस्टेंस। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे बना था, कौन बनाया था। The present day computer is entirely different from the earlier devices that were invented for doing calculations. Let us glance through the major milestones in the journey leading to the evolution of the present day computer. अब इसका हम समझते मीनिंग। क्या आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे एक्सिस्टेंस में आया था। तो जो आज तक का प्रेजेंट डे चल रहा है, इसमें जो आपको पता है कि ये अर्लियर डिवाइस, ये इन्वेंट क्या बोलते हैं, ये जो इन्वेंट हुआ था, ये इसका जो पर्पस था वो था कैलकुलेशंस के लिए, ये कैलकुलेशंस के लिए ही बना था। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला तो देखा कि अरे कंप्यूटर कितने सारे काम करता है, जैसे कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस, आप अभी जो फ़ोन में आप चला रहे हो, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, आजकल के कंप्यूटर्स में सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आजकल के कंप्यूटर में आप यूट्यूब भी चला सकते हो, इवन आप फेसबुक, इंस्टाग्राम तक का भी एक्सेस ले सकते हो, आप वीडियोस भी बना सकते हो। सो कंप्यूटर के कितने मल्टीपल यूजेस आ गए हैं, मैं बताऊंगी तो एक लिस्ट बन जाएगी। तो इस टाइप से इसका मतलब था। अब हम पढ़ेंगे ये हमारी जो कंप्यूटर की जर्नी, ये कैसे आया था, कब आया था। तो चलिए इसकी जर्नी जानना स्टार्ट करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर की। हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री एक आपका सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस में, सिविक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री होती है आपकी एसएसटी में। हिस्ट्री यानी कि पास्ट, किसी भी चीज़ के बारे में पास्ट पढ़ना। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पास्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि हिस्ट्री। तो चलिए अब मैं ऐसे कर देती हूँ। द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस राइट फ्रॉम एबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। Many devices were invented leading to the development of computer. तो the need to keep a track of number, हाँ, तो आपको क्या करते हैं, ट्रैक करके रखते हैं हम नंबर्स को हम एक क्या बोलते हैं, नंबर्स को ट्रैक करके हमने एक नंबर बनाया था किसी ने, इन्वेंशन आर्यभट्टा। लेट टू द इन्वेंशन, उन्होंने एक इन्वेंशन किया ऑफ द डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो क्या हुआ कि एक कंप्यूटर से ही बहुत सारे, जब कंप्यूटर से हमें पता चला कि तो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो क्या बोलते हैं जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या बोलते हैं वो बहुत सारी काउंटिंग डिवाइसेस बनाए, जो डिवाइसेस लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो इस टाइप से इसका इन्वेंशन हुआ था। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से मैं बता रही थी। तो मेनी डिवाइस इन्वेंट हुए थे लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कई सारे डिवाइस इन्वेंट हुए थे
क्या बोलते हैं कंप्यूटर को साथ में लेके। तो ये है आज आपका डायग्राम, ये है आपका डायग्राम कैसे इवोल्यूशन हुआ था कंप्यूटर का, कंप्यूटर कैसे बना था, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर पहले आपका आए थे यहाँ से, ये देखिए सर्कल करे, सबसे छोटा डिवाइस आया था इन द 2050s। 2015 में नहीं आया था, ये 2050s में आया था। 50s यानी कि एक एरा बन जाएगा। ठीक है, तो 2015, 2010s, 2000s, 1990s, 1980s, 1970s, 1960s। ठीक है, तो क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए, ये मतलब मैं आपको बताती हूँ ये क्या मतलब। देखिए पहले क्या होते थे, मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या होता था, ये है आपका अभी का एरा, ये है आपका ये 2025 लेटेस्ट का ये जो चल रहा है, ये अभी तक का है। 1960 में मतलब यू कैन इमेजिन, अगर एक बहुत बड़ा रूम है आपके घर में, ऑफ कोर्स आपके घर में एक बड़ा सा रूम होगा जैसे आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, उस रूम जितना बड़ा कंप्यूटर होता था। इमेजिन कितना बड़ा कंप्यूटर होता था। लोगों को यूज़ करने में बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे हम यूज़ करें, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स जो थे उन पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो क्या हुआ, उससे थोड़ा छोटा आ गया, ये वाले देखो ये थोड़ा सा छोटा है ना, फिर इससे छोटा आया, इससे छोटा है, फिर ये बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा आ गया, फिर इससे बड़ा आ गया। ये काम इनके जो डिवाइस, ये जितने एप्लीकेशंस, इनके डाटा, इनके स्टोरेज, इनके सॉफ्टवेयर, इनके हार्डवेयर, इन सब पे डिपेंड करके आज जो हम ये कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये बेस्ट कंप्यूटर है आज तक हम जो भी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप जैसे कि अभी अगर आपको ये कंप्यूटर यूज़ करना हो, आपको पैसे भी बहुत लगेंगे और ये आप यूज़ करने में आपको दिक्कत भी होगी, तो आप छोटा सा ये आप कैरी करके कहीं पे भी काम कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। तो इतने बड़े बड़े से आपके इतने छोटे तक आ गए, जो कि आज लेटेस्ट 2025 में यूज़ कर रहे हैं, एंड इससे सभी का फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद हमारा जो इन्वेंशन, अब हम पढ़ेंगे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बने थे उसमें बना था एबेकस। तो एबेकस फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था जो कि चाइना में बना था और वो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था। वो वुडन फ्रेम का बना था, ठीक है, और उसके पास के पास एक मीट होती थी। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा एबेकस के बारे में बता भी देती हूँ। तो ये है आपका एबेकस। देखिए ये वुडन फ्रेम का होता है, ये आपकी बीट्स होती है। तो ये जो इस साइड नीचे वाली होती है, ये आपकी होती है टेंस, ये होती है आपकी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, नहीं ऐसी नहीं, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख तक जाएगा आगे तक जहाँ आपको जाता है। ठीक है, तो ये होती है अर्थ और ये होती है हेवन। तो दो फ्रेम, तो जो फ्रेम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि बता रहे हैं अर्थ साइड में और एक हेवन साइड में। तो ईच रॉड इन हेवन हैज़ 2 बीट्स एंड ईच रॉड इन अर्थ हैज़ 5 बीट। तो हेवन में 2 बीट होती है ईच रॉड में और अर्थ में 5 बीट्स होती है ईच रॉड में। सो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ आ जाता है। इससे आप, अगर आपको एबेकस आता होगा तो आप समझ जाओगे। पास्कल्स एडिंग मशीन सेकेंड जनरेशन में आ गया आपका 1642 में। ब्लेस पास्कल के नाम पे पड़ा था पास्कल्स एडिंग मशीन। तो ये जो था पास्कलाइन नाम था इसका। तो ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक एडिंग मशीन की जिसका नाम था पास्कलाइन और पास्कल्स कैलकुलेटर। तो इट यूज चेयर्स, व्हील्स, गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। गियर्स आपको पता है, गियर, व्हील, डायल्स सब आप जानते ही हैं। तो नंबर जो थे वो व्हील को रोटेट करके डिस्प्ले होते थे। देखिए अब व्हील मैं आपको बता दी, तो ये देखिए ये जो व्हील आपको क्लियर दिखाते हैं, ये देखिए ये जो व्हील है ये घुमाने से आपका क्या होता था, कुछ नंबर आते थे। ठीक है, वैसे मुझे भी नहीं आता ये, मेरे को एबेकस आता तो मैंने आपको समझाया अच्छे से। तो तो इस टाइप से गियर डायल घुमाकर आपका नंबर बनता था, मेरे को नहीं पता। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैपेबल था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसके बारे में ये टैक्सीमीटर जो है ये परफेक्ट एग्जांपल है मैकेनिकल कंप्यूटर का। तो अंडरलाइन तो मैं आपको बता देती हूँ, जो टैक्सीमीटर होता है
वो एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है मैकेनिकल कैलकुलेटर का। तो ये टैक्सीमीटर आपका एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये भी मैकेनिकल कैलकुलेटर है, टैक्सीमीटर भी है। ये आपका मैकेनिकल नहीं है, ये आप हाथ से करते हैं। ये आपका सिर्फ इस टाइप से इसको ऊपर उठा के इस उंगली से उठा के रखते हैं, इससे प्लस माइनस करते हैं। हर एक बीट की ईच वैल्यू होती है एबेकस में, लेकिन इसमें से कुछ नहीं है, ये व्हील्स घुमा के आप करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेबनीज़ कैलकुलेटर थर्ड जनरेशन में, यानी कि 1671 में लेबनीज़ एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस, ये भी मैकेनिकल डिवाइस है जिसका नाम था लेबनीज़ कैलकुलेटर। तो ये था, ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था। पेसल्स मशीन जो था उसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। उसमें जैसे आपको कई दिक्कतें भी आएगी अगर आप पढ़ोगे, अगर आप सीखोगे। अगर आप दोनों कंप्यूटर कैलकुलेटर्स को क्या बोलते हैं, अगर आप दोनों कैलकुलेटर को यूज़ करके उनमें से सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, फ़ायदे और नुकसान निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता था, अब मैं बताती हूँ इसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के अलावा डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता था। अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है स्क्वायर रूट, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो अपार्ट इसके क्या बता रहा है कि सब्ट्रैक्शन, अच्छा अब इसमें क्या फ़र्क है, देखिए अब आप बताइए इसमें क्या फ़र्क है। इसमें क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता था। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी कर सकता है ये, ठीक है, एबेकस भी कर सकता है मल्टीपल डिवीज़न। तो इसमें क्या अलग है, एबेकस स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता, ये फ़र्क है। ये लेबनीज़ कैलकुलेटर जो है ये स्क्वायर रूट निकाल सकता है। क्या आप मेरे को बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट मुझे को बताइए जल्दी, एवरीबॉडी जल्दी बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर रूट है 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर रूट निकलने का ऐसे। ठीक है, इस टाइप से आपको स्क्वायर रूट निकालना सीख लेना, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल मशीन इंजन। चार्ल्स बेबेज, जो कि आपने ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ही इज़ द मेन फादर ऑफ कंप्यूटर इनको बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इन्वेंट किया था एक वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर called the difference engine in 1822 and analytical engine in 1833। तो ये चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते थे, और इन्होंने एक वर्किंग मॉडल इन्वेंट किया था मैकेनिकल कंप्यूटर, मतलब एक वर्किंग मॉडल मतलब कंप्यूटर का, जो कि डिफरेंस इंजन कहलाता था 1822 में, और एनालिटिकल इंजन इन 1833। इसमें आपको पूरा याद करने की ज़रूरत है, इसमें आप समझ के नहीं समझना तो पड़ेगा, लेकिन आपको याद भी करना पड़ेगा। मोस्ट इसमें याद करने का है, क्योंकि देखिए अब व्हाट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल इंजन इन 1822। अब मैं पूछूँ आपसे व्हाट इज़ कॉल्ड डिफरेंस इंजन इन 1833। ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, आपके स्कूल एग्ज़ाम्स अपार्ट फ्रॉम ओलंपियाड एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस आंसर्स बन के आते हैं। तो चार्ल्स बेबेज, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये हैं आपके फादर ऑफ कंप्यूटर के। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए आप एक बार इनका ओवरव्यू लिया करिए जो भी मैं इसमें पढ़ाती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। तो जो एनालिटिकल मशीन थी, तो अभी डिफरेंस इंजन कहलाता था 1822 में, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है 2025। 2025 के हिसाब से 1822 बड़ा है या 1833 होगा, तो इसको एनालिटिकल मशीन कहते हैं। लेकिन तब भी आपको डिफरेंस इंजन भी याद करना है, 1822 में बोलते हैं। एनालिटिकल इंजन के 4 यूनिट थे, मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। ठीक है, 4 यूनिट थे, मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर, इसके 4 यूनिट वो थे। अब ये जैसे याद करें, दीज यूनिट वर्क लाइक अ मॉडर्न कंप्यूटर। ये यूनिट्स मॉडर्न कंप्यूटर की तरह काम करते थे। आज भी ये आपके ये जो भी ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, आज के जो हम कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ करते हैं वो भी इन्हीं पे बेस है, याद रखना। तो स्टोर वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट। ठीक है, तो स्टोर जो था वो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ आता था, और मिल जो था वो एक कैलकुलेटिंग यूनिट था। रीडर और प्रिंटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस थी।
अब हम पढ़ेंगे बूलियन लॉजिक। बूलियन जॉर्ज बोल जो थे वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। उन्हें कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कर लेते थे, मतलब could be solved by reducing them to a series of questions। तो इनका कुछ निकला था, जिससे कोई इन्होंने ट्रिक निकाली थी जिससे कि ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आंसर्स निकालते थे। कुछ इन्हें बिनरी नंबर सिस्टम था। इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हम एक इजी वे में कर सकते हैं, एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर उनको लिंक करके एक बिनरी नंबर सिस्टम बनाया, रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय 1, पॉजिटिव रिजल्ट्स को 1 से दिखा और नेगेटिव को 0 से। तो ये थ्योरी ऑफ बूलियन लॉजिक बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्क्यूटरी। तो जैसे कि आपका ये प्रिंसिपल बना, लाइक आपका होता नहीं है न्यूटन के लॉस, 3 लॉज ऑफ न्यूटन, उसी तरीके से आप इसको एक समझ के थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टेबुलेटिंग मशीन। व्हाट इज टेबुलेटिंग मशीन? हरमन हॉलीरेथ एन अमेरिकन statistician invented the machine called the tabulating machine। तो हरमन हॉलीरेथ एक अमेरिकन क्या बोलते हैं मैथमेटिशियन थे, जिसको एक पर्यावचय दिया। इन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाई। ये डाटा रीड करने के लिए कैपेबल थी, प्रोसेस करने के लिए, और उसका आउटपुट इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये पढ़ा होगा आपने, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वही है। इनपुट डालेंगे इसमें, आप क्या करेंगे, ये आपकी टेबुलेटिंग मशीन, आप इसमें इनपुट डालोगे, ये डाटा रीड करेगा, ये प्रोसेसिंग में आ जाएगा और फिर ये आपका आउटपुट देगा जो आपका रिजल्ट बनेगा इस टाइप से, ठीक है। इसमें पंच कार्ड भी होते थे जो कि रिकॉर्ड कर लेता था अगर आपने इसमें कोई इनपुट डाला और प्रोसेसिंग कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो डाटा इसमें सेव हो जाए, तो कुछ पंच कार्ड की मदद से ये रिकॉर्ड कर लेते थे उसका डाटा और ये इनका इंफॉर्मेशन। तो इनपुट जो था वो पंच कार्ड दे के ही होता था, ठीक है। अब आपका आया मार्क 1। इसी हॉवार्ड, इसमें नहीं, मार्क वन हॉवार्ड आइकन वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM who developed the first automatic sequence controlled calculator, the Mark I in 1944। It was ये हॉवार्ड आइकन एक प्राइमरी इंजीनियर थे। Who was the primary engineer in IBM? बताइए, हॉवार्ड आइकन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर बना था ये, ठीक है, द मार्क 1 in 1944। ये कैपेबल था, क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली, ये था आपका मार्क 1, ठीक है। ये आप याद रखिए। ये किसने बनाया था? हॉवार्ड आइकन, जो कि प्राइमरी इंजीनियर थे IBM में, जिन्होंने ये फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर बनाया। अब इस पेज का एक बार ओवरव्यू लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ये भी उसी टाइप का था। ये जॉन मैचुलरी एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था 1947 में। ये मार्क 1 से भी फास्ट चलता। फिर बना EDSAC, ठीक है, आपको याद रखना है ENIAC, EDSAC, ADVAC, ये 3 जनरेशन के साथ बना था। EDSAC जो था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, जो कि प्रोफेसर सर मायरिक विल से बना था। यूनिवर्सिटी थे एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी में बना था कैम्ब्रिज में 1949। दिस कंप्यूटर एंड द फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम निकनेम्ड बेबी, ठीक है। ADVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ADVAC था एक मॉडर्न टाइप का कंप्यूटर। ये जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था, जो कि डाटा स्टोर करता था एक बिनरी कोड में, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे पेज में। बताइए, याद करेगा इसे, रिवाइज इन द मेमोरी। तो क्या बोलते हैं, इन्होंने एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने बनाया था, ठीक है। और जो ADVAC का कॉन्सेप्ट था वो था स्टोरिंग डाटा प्रोग्राम्स ऑन पंच कार्ड। ये ADVAC भी डाटा स्टोर करता था पंच कार्ड पे, जैसे अभी आपका पेज है जो अभी मैंने पेज में बताया था वैसे ही करता था। 1950 में ये पंच कार्ड वाले लॉन्चिंग चली गई थी फिर, ठीक है। तो जो ADVAC का कॉन्सेप्ट था वो था स्टोरिंग प्रोग्राम, डिफरेंट प्रोग्राम को स्टोर करना पंच कार्ड की मदद से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे UNIVAC 1। अब आपका आया UNIVAC 1, क्या था ये? यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 यूनिवैक 1 ये था आपका वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। तो ये है आपका यूनिवैक, ये कंप्यूटर की तरह शेप है, लेकिन अब आपका मेन जनरेशन स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो गई थी ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो ये था आपका जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचुलेनी ने बनाया था 1951 में। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा को हैंडल करता था, ठीक है। अब इसकी इसकी मेमोरी इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन हाँ ये काम चलाओ जैसे बोलते हैं जैसे हम, ठीक है। और इसमें एक मैग्नेटिक टेप यूनिट थी, मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेट का चैप्टर आप साइंस में पढ़े होंगे, नहीं आपको मैग्नेट पता है, चुंबक जिसे कहते हैं, तो उसमें वो यूनिट भरी हुई थी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अब स्टार्ट होगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 56 में हुआ था। इसमें फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पेज, अब एक बार इस पेज का ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। आप पढ़े these कंप्यूटर्स, ये जो कंप्यूटर थे इसमें मैग्नेटिक टेप का यूज़ आया था डाटा स्टोर करने के लिए। ये कंप्यूटर जो थे मशीन लैंग्वेज, इन कंप्यूटर्स को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज से हम इन पे काम करवा सकते थे, ठीक है। और ये याद रखना है, ये इनपुट जो था ये पंच कार्ड और पेपर टेप पे बेस्ड था। आउटपुट वॉज टेकन ऑन, आउटपुट जो भी आता था, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डाटा दिया, आपने बोला इस डाटा का एक प्रिंट निकालो, तो ये आउटपुट में आएगा। आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आउटपुट में ही आएगा, आप कुछ भी करोगे आउटपुट में ही आएगा। अब ये इसमें क्या था, ये बहुत ही स्लो थे, बहुत ही महंगे थे, बहुत बड़ा था साइज़ में, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे एनर्जी कहाँ पे आती है ज़रा बताइए। इसमें से जो निकलती है वो आपकी होती है एनर्जी, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ये यूनिवैक एनियाक और एडवैक को लेके सारी एनर्जी लेके काम करता था। सेकंड जनरेशन बना 1656 से 63 तक। जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स तो थे उसमें भी क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे ना फर्स्ट जनरेशन में, उसकी जगह ट्रांजिस्टर्स आया था। फर्स्ट जनरेशन की तरह ही ये कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक टेप्स था, लेकिन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तो था मशीन लैंग्वेज से यूज़ हो गया अब असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज मतलब आप कंप्यूटर की, अच्छा मेरे को कंप्यूटर की अभी जो मोस्ट यूज़ आती है लैंग्वेज कंप्यूटर की वो होती है कोडिंग, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज कोडिंग। मशीन लैंग्वेज से आ गई थी असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कौन से अब मेरे को एग्जाम्पल बताइएगा प्रोग्राम्स के, कुछ मेरे को जरा बताइए जल्दी। फॉर्टन, कॉबल, बेसिक जो थे वो एक्सिस्टेंस में आ गए थे। ये थर्ड जनरेशन के अर्ली हो गया था, ठीक है। पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स यूज थे इनपुट डिवाइस की तरह, और आउटपुट जो था वो भी प्रिंट से ही प्रेजेंट होता था जैसे फर्स्ट जनरेशन में था। ये कंप्यूटर फास्ट थे, चीप, ये फास्ट चलते थे, थोड़े सस्ते थे, छोटे थे और एफिशिएंट थे कंप्यूटर। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो फर्स्ट जनरेशन से ये क्या बोलते हैं अच्छा है। फॉर एग्जांपल IBM 1400 और IBM 350 एक्सेट्रा करके, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पढ़ेंगे 1964 to 71। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो था ICS पर यूज, ये मेन टेक्नोलॉजी था इन कंप्यूटर में। मैग्नेटिक डिस्क जो था वो यूज़ करते थे स्टोरेज के लिए। पास्कल, RPG और हाई लेवल लैंग्वेजेस आए थे। कीबोर्ड यहाँ पे इनपुट डिवाइस की तरह आया था, जैसे कीबोर्ड पे आप टाइप करते हो उस टाइप से। और मॉनिटर, प्रिंटर, आउटपुट। अब मॉनिटर आ गया। अब ये थर्ड जनरेशन जो था यहाँ से थोड़ा मेन आपका आता है जो अभी भी हमारे में है। IBM सिस्टम 30 चलता था यहाँ, एप्पल 1 और अल्टीयर आ गया था। अब पेज का ओवरव्यू लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चलें। अब आ गया आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि आ गया प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताती हूँ मैं। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो था, जैसे कि प्रेजेंट डे कंप्यूटर जो कि आजकल में होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, सुना होगा आपने। ये हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क यूज़ करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे अब आपका वो CD नहीं यूज़ आ रहा है। अब इस जनरेशन में जो इनपुट है वो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर से डाला जाता है। बिसाइड मॉनिटर, प्रिंटर को छोड़ के यहाँ पे न्यू डिवाइस है, प्लॉटर, स्पीकर, इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है एप्पल, मैकनोटिश, IBM PC एक्सेट्रा। अब फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड का मतलब इसमें चल रहा है आपका
प्रेजेंट मतलब 1972 से ये तो और अभी तक चल रहा है। अब अभी जो चल रहा है और आगे भी चलेगा, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। 5th जनरेशन जो था उसमें AI यूज़ हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जिसमें से कंप्यूटर मतलब वो हम उन्हें अपना आइडिया देंगे, वो उसी तरीके से ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करते हैं। ये कंप्यूटर अभी भी डेवलपमेंट में चल रहा है, लेकिन इसमें एप्लीकेशंस है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जैसे आज चल रहा है। ये द गोल ऑफ 5th ये इसका जो गोल था यही था AI का गोल, जो कि अभी तक इसने कर दिया है। तो आप बताइए, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताने आ जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है कि किसने AI को लॉन्च किया, हु लॉन्च AI। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगी। अब कैरेक्टर बताऊंगी मैं कंप्यूटर के बारे में। स्पीड, एक्यूरेसी और रिलेबिलिटी, ये आप ध्यान से खुद पढ़ेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। स्पीड, एक्यूरेसी और रिलेबिलिटी ये मेन 3 फैक्टर हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ आते हैं। आगे और भी 2-3 फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगी, आप इससे जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगी। स्पीड है अमाउंट ऑफ टाइम जितना लिया जा रहा है, एक्यूरेसी है परफेक्शन कितना कंप्यूटर में होना चाहिए, और रिलेबिलिटी है क्वालिटी कैसी चले कंप्यूटर की। इस पेज का ओवरव्यू लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पेज पे चले। अब यहाँ पे पढ़ेंगे वर्सेटिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग। फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, जो भी लिमिटेशन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर ओवरव्यू में पढ़ाया था, लिमिटेशन क्या होती है कंप्यूटर की, वहीं पढ़ेंगे। वर्सेटिलिटी होता है कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है वर्सेटिलिटी कि कितने वैरायटी कर सकते हैं, क्या क्या टास्क कर सकते हैं, इसकी वैरायटी। स्टोरेज कैपेसिटी है डाटा, जितना स्टोरेज होता है कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है। डिलीजेंस होता है कंप्यूटर से एक नॉन रिस्पॉन्डेंट ह्यूमन फैक्टर लाइक फैटिग, जैसे कंप्यूटर भी ह्यूमन फैक्टर की तरह वो अपने इमोशंस दिखाते हैं, लाइक उनको चक्कर आते हैं, टायर्डनेस, बोर्डम करते हैं, जब बोर आ जाते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन कंप्यूटर कैसे करते हैं मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। कंप्यूटर क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने का मतलब फीवर नहीं होता उनका, जस्ट जोकिंग। इसका मतलब होता है कि अब आपको थोड़ी देर उनको बंद कर देना चाहिए। कंप्यूटर बीच बीच में हैंग होता है, इसका मतलब आपको बंद कर देना चाहिए। वो ऐसे करते हैं हरकतें बोलिए, मतलब वो एक कुछ फैक्टर दिखाते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि उनको थोड़ी देर बंद करने की ज़रूरत है, रेस्ट की, जिनको आप कहते हैं। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है सेम टाइम पे, जैसे कि लिस्निंग क्या बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई इंसान, for example, I see in English that Rohit is listening to the music, and he is doing, and while he's typing in the MS, he's also making a data of his school. He runs a school, and he's also making a data of MS Word, MS Excel, on MS Excel, that how much fees do I got from this parent, and he's making a data. And he's also enjoying to the music while he's also typing in the MS Excel. So this is the advantage of the multitasking of computer. तो ये multitasking है, मैंने आपको अभी बताया। Limitation कंप्यूटर की, incapability to think, no intelligence, dependence on power. Limitation क्या है, कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता। मैंने आपको बताया कि AI जो आजकल का 5th जनरेशन में यूज़ आ रहा है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड में, AI, उसमें AI के पास दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ काम हम उसको बताते हैं उसी तरीके से वो सोच के बताता है। AI खुद से नहीं सोचता, हम उसको इनपुट देते हैं, वो उसके हिसाब से सोच के आंसर देता है, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। इनकैपेबिलिटी टू थिंक, वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे, वो आपका आउटपुट नहीं देगा। नो इंटेलिजेंस, लाइक ह्यूमन बींग्स के पास IQ लेवल होता है, IQ लेवल होता है इंटेलिजेंस कितना है हम में है, लेकिन उनमें नहीं होता। डिपेंडेंस ऑन पावर, वो पावर पे डिपेंड रहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो पावर पे रन करता है, जो कि उसे कॉस्टली बनाता है। लाइक सॉकेट, एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी बनाती है, उन पे वो रन करते हैं, जो कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्यूटर लेता है, जिससे कि उससे जब वो कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है तो उसके पैसे लगते हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ा, तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गया। हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं लास्ट टाइम।
लास्ट टाइम ओवरव्यू लेते हैं जल्दी से चैप्टर का, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। हमने उसके बारे में डायग्राम भी पढ़ा आज, कैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का। एबेकस, पैस्कलाइन, पैस्कल हेडिंग मशीन, लेबनीज कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। मैंने याद करने के लिए बोला है, डिफरेंस इंजन क्या होता है। डिफरेंस इंजन 1822 में बोलते थे और एनालिटिकल इंजन आपको 1833 में बोलते थे, ये याद रखना है आपको। फिर आपका ये हमने बूलियन लॉजिक के बारे में पढ़ा, टैब्यूलेटिंग मशीन के बारे में पढ़ा, मार्क 1 के बारे में पढ़ा जो कि हॉवार्ड एआई ने बनाया था, प्राइमरी इंजीनियर जो थे IBM में। एनियाक के बारे में पढ़ा, एडसैक के बारे में पढ़ा, एडवैक के बारे में पढ़ा था, जो कि तीनों एक जनरेशन से बिलोंग करते हैं। यूनिवैक 1 बना था जहाँ से आपके कंप्यूटर की शुरुआत स्टार्ट होती थी, ऐसा मानते थे। ये फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी यूज़ की गई थी। उसके बाद आपका सेकेंड जनरेशन यूज़ आया कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन में आपका उसी तरीके से था। फोर्थ जनरेशन जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है 1972 से आया था, उसमें आपके बहुत सारे काम किए गए। और अब जो मेन जनरेशन चल रहा है फिफ्थ जनरेशन, जिसमें हमने AI के बारे में पढ़ा था। फिर हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, तो इसमें हमने स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी पढ़ी थी, वर्सैटिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस, मल्टीटास्किंग। फिर हमने पढ़ी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो लिमिटेशन थी वो थी इनकेपेबिलिटी टू थिंक, वो खुद से नहीं सोच सकते, उनमें इंटेलिजेंस नहीं होता, वो भी नहीं हो सकता। एंड वो डिपेंड थे पावर पे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जिससे कि हमारे पैसे लगते हैं। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ा, तो चलिए टाइम फॉर द सम फन फैक्ट। तो चलिए अब आप फन फैक्ट पढ़ते हैं। सो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो देख के। हमने इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। इसमें देखिए मैंने आपको पूरा करा दिया। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।